हेलो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मीन्स इंग्लिश में बोले तो हैप्पी न्यू ईयर्स। और आप लोग को हम लोग पढ़ चुके थे इस चैप्टर में। आज हम लोग अब अपना न्यू ईयर में अपना स्टडी फिर से उसी रूटीन के साथ शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, इससे पहले टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन में हम लोग पढ़ चुके हैं पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में, टाइप्स ऑफ टाउन के बारे में, मीन्स टेम्पल टाउन के बारे में, और चोला डायनेस्टी के बारे में भी पढ़े हैं बहुत कुछ रिलेटेड, थंजावुर के बारे में, टेम्पल के बारे में, ठीक है, टेम्पल टाउन्स के बारे में। उसके अलावा फिर हम लोग टेम्पल टाउन और कमर्शियल टाउन मिला के एक टाउन होता है उसके बारे में, फिर कमर्शियल टाउन के बारे में, कैसे फिर धीरे धीरे मंडपास हुआ, कैसे ग्रोथ हुआ, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा यही चैप्टर में अगला टॉपिक जो है वैक्स टेक्निक। ठीक है, देखिए वैक्स टेक्निक क्या है। वैक्स टेक्निक जो है वो मीन्स ऐसे का एक हमारे एनसीईआरटी का एक बॉक्स पॉइंट है। ठीक है, एनसीईआरटी का समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में जो वैक्स टेक्निक दिया है एक बॉक्स में बना के दिया है, उसमें यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन आने का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है। ठीक है, तो ये वैक्स टेक्निक डायरेक्टली आपको एग्जाम पूछ जाएगा वैक्स टेक्निक होता क्या है, यूजेस ऑफ वैक्स टेक्निक क्या है, एडवांटेज क्या है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो वैक्स टेक्निक को आप लोग सीधी भाषा में ऐसे समझ लीजिए, पहले तो ऐसे देखते हैं उसके बाद हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे वैक्स टेक्निक के बारे में। ठीक है, देखिए फ्रॉम चोला डायनेस्टी ब्रोंज स्टैचू वेर मेड यूजिंग द वैक्स टेक्निक। मैंने ब्रोंज को हम लोग इस्तेमाल करते थे, वैक्स टेक्निक से ही हम लोग ब्रोंज का स्टैचू बनाते थे। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक जब ओपन कीजिएगा तो उसमें देखिएगा वैक्स टेक्निक का एक हल्का सी इधर साइड में बॉक्स बना के दिया है, उसमें दिया हुआ है कि वैक्स टेक्निक का यूज कैसे करेंगे। कृष्ण जी का एक मूर्ति दिया है जिसपे ऐसा मैंने पौराणिक कथाओं में है कि उनके कृष्ण जी का जो फ्रेंड लोग थे किसी नदी किनारे खेल रहे थे, और जब वो लोग किसी गेंद को नदी में फेंक दिए थे तो उसके नदी में कालिया सर्प रहता था, मीन सांप रहता था, तो उसको सांप को मार कर कृष्ण जी वहां से बॉल लेकर अपने सारे फ्रेंड को दिए थे। ठीक है, और उसी पर नृत्य करते हुए ऊपर आते हैं। आप लोग भी कार्टून में ये चीज देखे होंगे। ठीक है, तो इसी सारे पॉइंट के बारे में वो फिगर है। ठीक है, फिगर है कि एक सर्व पर कृष्ण जी डांस करते हुए ऊपर आते हैं नदी में से या फिर तालाब में से, ऐसा समझिए, सरोवर बोल सकते हैं, सरोवर में से। और ये तो पौराणिक कथाएं हुई, और वो जो पिक्चर जो है, पिक्चर उसी को कृष्ण जी का पिक्चर है, और उसी सर्प नीचे में सर्प है उसका ऐसे क्या पूंछ कर सकते हैं, टेल पकड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, वो जो इमेज बना हुआ है वो वैक्स का बना हुआ है। अब ये तो बात सही है कि पहले के लोग जो भी कुछ इमेज बनाते थे वो पौराणिक कथाओं पर ही बनाया करते थे, देवी देवताओं को बनाया करते थे। वो बात अलग है कि मंदिर बनाया करते थे देवी देवताओं को उसमें सिचुएटेड करके उसके अगल बगल अपना कुछ इंस्क्रिप्शन लिखवाया करते थे, या फिर ऊपर में, नीचे में, टॉम में। ठीक है, ये सारी चीजें करवाया करते थे। तो देखिए ये सब बात है। उसके बाद दिस वाज कवर्ड विथ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। ठीक है, आप ऐसे समझिए, एन इमेज वाज मेड अप ऑफ वैक्स, जो इमेज होता था वो वैक्स का बना हुआ होता था। मान लीजिए आपका ये वैक्स हुआ, वैक्स आप ऐसे समझ लीजिए कि, और इसको फिर कवर कर देते थे, इसको मान लीजिए पेपर से ऐसे कवर कर दिए। ठीक है, इसको ऐसे पेपर से हम कवर कर दिए। ठीक है, पेपर से कवर करने के बाद जब वैक्स को हीट करेंगे, वैक्स को जब हीट करेंगे, ये आपका जो हीट करेंगे तो ये धीरे 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 नीचे चल जाएगा। ठीक है, नीचे यहां से निकल गया और तो ये हमारा ऐसे बन गया। ठीक है, ये इसको बनने के बाद क्या करते थे, इसमें मेटल भर देते थे, ऐसे यहां से कवर करके मेटल भर देते थे। मेटल भरने के बाद क्या होता था कि ये तो हमारा कुछ का ऐसे ही क्ले का बना हुआ रहता था, क्ले का। क्ले को हीट करेंगे, क्ले को जब हीट करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो इसमें जो ये वैक्स है, ये वैक्स ये तो डाउन हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका वैक्स, यहाँ से ये आपका वैक्स जो है ये निकल गया। ठीक है, ये क्ले आपका रह गया। ठीक है, क्ले को क्या करते थे, नीचे से एक होल जो रहता था, यहाँ से जो होल रहता था उसको ऐसे कवर कर देते थे। कवर करने के बाद उसमें जिस तरह का, इसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके जो भी फिगर बनाया गया उसमें मेटल डाल देते थे। मेटल डालने के बाद क्या होता था कि इसको फिर छोड़ देते थे कुछ दिन, मेटल क्योंकि ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जब आ गया तो उसको फिर क्या करते थे, ये इसको मीन्स की जो क्ले होता था, ये जो क्ले है, क्ले को हटा देते थे, फिर ऐसे मान लीजिए हटा दिए। ठीक है, तो आपका फिर जो भी कुछ मटेरियल हुआ, मान लीजिए ये फिर ब्रोंज का जो है बना होता है, ब्रोंज एक सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसी को वो लोग वैक्स टेक्निक मानते थे। ठीक है, ऐसे आप सिंपल समझिए। देखिए अब इसको आगे से देख क्या बोला है, नेक्स्ट इट वाज हीटेड एंड टाइनी होल वाज मेड इन द क्ले। ठीक है,
उसको क्या कर देते थे कि टाइनी होल, उसमें छोटा सा छिद्र कर देते थे, छिद्र से जिसे वो इसलिए करते थे कि आपका जो वैक्स है वो वैक्स पिघल कर बाहर निकल जाए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका यहां पर एक आप ले लीजिए एक वैक्स, एक छोटा सा वैक्स ले लीजिए। ठीक है, वैक्स लिए, फिर वैक्स को कवर कर देते हैं हम, वैक्स को कवर कर दिए क्ले से। ठीक है, वैक्स को कवर कर दिए क्ले से, और यहां से छोटा सा हम छेद छोड़ देते हैं। ठीक है, छोटा सा छेद छोड़ दिए, छोटा सा छेद छोड़ने के बाद इसको हल्का हल्का इधर से हीट देते थे, तो क्ले सारा इधर से गिर जाता था। ठीक है, अब ये क्ले सारा निकल गया आपका। ठीक है, ये आपका क्ले सारा निकल गया, तो आपका ये एक ऐसे स्टैचू बन जाता था। इसमें क्या करते थे, फिर से एक मेटल भर देते थे इसमें फिर से कोई मेटल यहाँ पर ऐसे करके भर दिए। ठीक है, मेटल भरने के बाद क्या होता था, अब मेटल भरने के बाद ये तो मेटल इस शेप का हो गया, तो इसको जो बाहरी परत था इसको फिर वो लोग कवर करके हटा देते थे। मीन्स बाहरी परत जो था क्ले का, क्ले इसको फिर हटा देते थे। ठीक है, क्ले हटाने के बाद आपका ये सिंपल इस तरह का उनका ऐसा स्टेचू कुछ ऐसा बन जाता था। ठीक है, मैं जिस तरह का वो डिजाइनिंग स्टेचू रहेगा उसमें भर देते थे, और क्ले को फिर आउटर से हटा देते थे। हटाने के बाद यही फायदा होता था कि उसी शेप में जब मेटल ठंडा होगा तो उसी शेप में हो जाएगा, जिस शेप का जो शेप मैंने सांचा जिस तरह का रहेगा। ठीक है, उससे ये फायदा होता था। तो इसी को वैक्स टेक्निक बोला गया है। आप जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे, अपने गांव अपना एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है, ऐसे क्या था कि जब दिवाली के समय होता था सबके जगह दीप जलता था। ठीक है, दीप होता है, कैंडल होता है, किसी तरह कैंडल जला, तो किसी किसी का कैंडल जलता था, क्या करते थे, जो उसका पार्ट थोड़ा सा बच जाता है ना, पिघल के थोड़ा नीचे गिर जाता है, तो उसका जो थोड़ा सा पार्ट बचता था उसको हम कलेक्ट कर लेते थे। कलेक्ट करके एक रेड़ का पेड़ आता है, REND, रेड का पेड़, माने कि रेंड पेड़ होता है, रेंड प्लांट होता है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उसका छोटा छोटा बहुत, उसका तेल बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, रेड प्लांट होता है, वो ऐसा प्लांट होता है ना कि एक ऐसे मेन स्टीम रहेगा, इसमें से एक बड़ा सा ऐसा फूल यहाँ से निकल रहेगा, यहाँ से एक बड़ा सा ऐसा फूल, मतलब कि उसमें बहुत सारा एक ही गुच्छा में बहुत सारा फ्लावर ऐसे निकला रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, मैंने बहुत सारा ऐसे करके प्लांट रहता है। ठीक है, तो इसका ये वो रेंड प्लांट का फ्रूट है। ठीक है, ठीक है, ये रेंड प्लांट का फ्रूट है। वो क्या होता है ना, उसका जो पाइप होता है, जैसे पपाया का, हाँ आप पपाया का भी ले सकते हैं, पपाया का जो पाइप आता है ना स्टीम, ठीक है, तो स्टीम जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, आपका सिलेंड्रिकल स्टीम होता है। तो हम क्या करते थे उसमें, देखिए एक छोटा सा इसमें धागा डाल देते थे। ठीक है, यहां से ऐसे छोटा सा धागा डाल लिए, ये आपका ऐसे कर सकते यार्न है। ठीक है, धागा डाल देते थे, धागा डालने के बाद उसमें क्या करते थे कि हम उसमें वो मीन्स कि आप जो बचा हुआ अगल बगल दिवाली के नेक्स्ट 2 डेज बाद जो बचा हुआ कलेक्ट करके जो रखते थे मोम को, मीन से आपका मोमबत्ती का जो बचा हुआ पार्ट रहता था जो जमीन पर गिर जाता है, उसको इसमें हम पिघला कर ऐसे पिघला कर डाल देते थे। ठीक है, पिघला कर डाल दीजिए। देखिए अब पिघला कर डाल देने के बाद आपका क्या पार्ट हुआ कि ये पूरा पिघल के इसमें शेप में आ जाता था इस तरह का। ठीक है, इस तरह के शेप में आने के बाद उसका क्या होता, साइड वाला जो पार्ट होता है वो ऐसे कबाड़ देते थे। ठीक है, देखिए साइड वाला पार्ट ऐसे कबाड़ देते थे। कबाड़ने के बाद क्या होता था कि ये गोल शेप हमको ऐसा मिल जाता था एक न्यू मोमबत्ती का। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे नीचे अंदर से धागा डाला हुआ था, न्यू मोमबत्ती का शेप मिल जाता था कैंडल का। ठीक है, तो ऐसे क्या होता कि इसी टेक्निक को पहले पुराने जमाने में भी लोग इस्तेमाल करते थे। इस टेक्निक को हम पहले नहीं जानते थे जब तक पढ़े नहीं थे, पढ़ने के बाद जाने तो ये चीज होता है, तो वो हमको समझाया कि हम भी एक बहुत कुछ है टेक्निक अपने आप में। तो ये इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते थे, आप भी इसका प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा अगल बगल रेड प्लांट या फिर पपाया ट्री मिले, उसका स्टीम मिले, उसके स्टीम में मोम को पिघला कर डाल दीजिए, या फिर पिघला हुआ मोम मिले तो उस पर पिघला कर डाल, या फिर उसका डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके डाल सकते हैं। या फिर जैस्मिन जो होता है वो भी, जैस्मिन में भी नहीं,
कोई और ऑयल जो मैंने कि जो सॉलिड फॉर्म में हो उसको डाल सकते हैं, डाल के फिर जब शेप में ठंडा होने के बाद शेप में आ जाए तो वहां से अपना निकाल दीजिए। और इसी सारे टेक्निक को इस्तेमाल करते थे पुरातत्व के लोग, पुराने जमाने के जो लोग थे उस टेक्निक को। ठीक है, यही जो सिंपल टेक्निक हम समझाए ना उसी को वैक्स टेक्निक बोला गया है, बस और कुछ नहीं है। एग्जाम में यहाँ से बस यही पूछता है कि डिफाइन वैक्स टेक्निक, राइट सम नोट अबाउट ऑन वैक्स टेक्निक। तो ये सारे चीजें, ये सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं। रेन प्लांट के एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये कैंडल के एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन सारी चीजों के एग्जाम्पल देके आप वैक्स टेक्निक को डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें मेन पॉइंट ये जरूर लिखिएगा कि जो कृष्ण मूर्ति है, कृष्ण का जी का मूर्ति जो है उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो आपका जो मार्क्स होगा वो अच्छे तरह से टीचर देंगे, मीन्स वो प्रफुल्लित हो जाएंगे, हाँ बच्चा एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ के आया है, अच्छे से मार्क्स देंगे। ठीक है, अभी तक तो पढ़े वैक्स के बारे में। हाँ, एक टॉपिक वैक्स के बारे में बताना भूल गए थे। क्या होता था जब उसको वो सांचे से निकल जाता था, ऊपर से जो भी कुछ बचा रहता था उसको लास्ट में कहीं कहीं कोई मेटल से उसको भर देते थे, फिर उसको पॉलिश करके अच्छे से मार्केट में सेल कर दिया करते थे। और जो भी आज हम लोग भी पॉलिश किया हुआ सारी चीजों को ही देखते हैं। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, अब हम लोग जो पॉइंट देखें, नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन। ठीक है, स्मॉल टाउन का नेटवर्क कैसे कैसे धीरे धीरे फैला। और देखिए जो भी कोई टाउन हुआ होगा, जैसे थंजावुर है, थंजावुर के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो वो एक टेम्पल टाउन है, तो टेम्पल टाउन ही है, तो धीरे धीरे बढ़ते 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 एक बड़ा शहर बना, वो धीरे धीरे एक बड़ा डेवलप हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब के जो भी एक छोटा सा टाउन होगा आपके, जो भी आप शहर में रहे हो या फिर गांव में रह रहे हो या फिर शहर में अभी रह रहे हो प्रेजेंट में, उसके अगल बगल एक छोटा सा शहर होगा, वो फिर धीरे धीरे बड़ा शहर बसा होगा। तो आप देखते होंगे कि आपका जो क्लोज एरिया है, जैसे मान लीजिए आपका ये गाँव है, फील्ड हल्का सा ये गाँव हो गया। ठीक है, ये आपका विलेज हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा गाँव है। ठीक है, यहाँ कोई छोटा सा गाँव है, लेकिन अब आप जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़े होंगे वैसे देखिए होगा धीरे 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 ये गांव में मिल गया, आपका गांव इतना बड़ा हो गया, धीरे डेवलप हो गया। ठीक है, इधर भी यहाँ से रोड बन गया, ऐसे नाला नाली का मतलब कि सारा चीज धीरे धीरे पूरा धीरे धीरे कवर होते होते इतना सारा बड़ा गांव ऐसे धीरे धीरे कवर होते जाता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, बड़ा सा शहर बन जाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना, फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड द सबकॉन्टिनेंट वाज डॉटेड with several small town. This probably emerged from the large village. बोला कि ये धीरे धीरे लार्ज विलेज में डेवलप हो गया। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा गांव था वो धीरे धीरे होते होते लार्ज विलेज में डेवलप हो गया, सेवरल ऑफ टाइम मैंने कि समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, कुछ ये 1 ही 2 साल में डेवलप हो गया, उसको सालों साल लग जाता है धीरे धीरे डेवलप होते हैं, कोई 10 साल कोई 15 साल, कोई शहर ऐसा होता है बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारा सेकंड टॉपिक ये बोल रहा है कि दे यूजुअली हैड अ मंडापिया और मंडी और लेटर टाइम्स टू विच नियर विलेजेस ब्राउट देयर प्रोड्यूस टू सेल। देखिए बोला कि जहां पर मान लीजिए आपका शहर कहीं है, ठीक है, आपका अभी जो बोले थे ये आपका एक छोटा सा गांव हो गया। ठीक है, आपका ये छोटा सा विलेज हो गया। ठीक है, आपका मंडी मान लीजिए यहाँ पर लगता है, ये छोटा सा और छोटा सा है, इसको V1 इसको V2 मान लीजिए, वेलोसिटी वाला नहीं। ठीक है, इसको V1 विलेज वाला लिखे हैं। ठीक है, वेलोसिटी वाला मत मान लीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू। ठीक है, देखिए आपका छोटा सा ये गांव है। ठीक है, और उससे भी छोटा है जहाँ पे मंडी लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे मान लीजिए यहाँ पे लोगों का आना जाना होगा, आना जाना होते 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 कुछ लोग शहर से यहाँ पे बस जाएंगे, फिर धीरे से और बड़ा होगा, फिर और लोग बढ़े तो और बड़ा हो गया, फिर यहाँ से लोग और चलते चल गए। मीन्स ये धीरे धीरे आपका गाँव जो है धीरे धीरे ये छोटा होता चला गया और ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बड़ा होते चला जाएगा, और गांव आपका धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। एक समय ऐसा है कि ये गांव आपका इसी में इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये गांव भी आपका इसी में मिल जाएगा। तो मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं आपका जो मंडी जो है वो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि मंडापिया, ठीक है, मंडापिया जिसको पुराने जमाने में आज हम लोग जिसको मंडी के नाम से जानते हैं उसको पहले मंडापिया के नाम से बोला जाता था। ठीक है, ये आपका मंडापिया हो गया और ये मंडी हो गया। और लेटर वेरी टाइम्स इन विच द नियरली विलेज ब्रॉट देयर प्रोड्यूस एंड सेल, यहाँ पर सेल करने के लिए अपना प्रोडक्ट ले जाया करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हाट। बोला कि मान लीजिए कोई शहर है, शहर नहीं रोड मानिए। ठीक है, रोड है आपका, ऐसे आपका ये रोड हो गया। ठीक है, ये आगे चलता चला जाएगा,
ठीक है। इसके अगल बगल यहाँ पे स्ट्रीट लगा, यहाँ पर आपका जो मार्केट लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोला गया, हाट बोला गया। ठीक है, देखिए हिट ऑफ लेटर टाइम्स लाइन्स विद शॉप, बोले लाइन में जो शॉप होता है, ठीक है, जो भी मार्केट हुआ करता था वो लाइन में हुआ करता था। या फिर आज ही हम लोग जो मार्केट देते हैं, कोई कोई मार्केट ऐसा रहता है ना, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी ब्रजेश्वर मार्केट या फिर राधेश्वर मार्केट, ऐसा कुछ करके मार्केट है जो कि पूरा अंदर तक मार्केट है। ठीक है, कोई कोई मार्केट ऐसा देते हैं कोई खास चीज के लिए फेमस होता है, जैसे कि स्पाइसेस के लिए कोई चीज फेमस है, वो स्पाइसेस के लिए पूरा मार्केट में यहाँ से यहाँ तक स्पाइसेस का ही दुकान है। ठीक है, क्लॉथ का दुकान है, देख रहे थे एकदम यहाँ से यहाँ तक, इस साइड भी क्लॉथ, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, सब ये क्लॉथ ही क्लॉथ एकदम भरा हुआ, क्लॉथ का दुकान लगा हुआ, उसमें पूरा दुकान लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी सब के बारे में, ये जो हाट हुआ करता था ना, वो स्पेशली चीज का हुआ करता था। ऐसे एनसीईआरटी में इसको ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन डिटेल में आप जब डेप्थ में जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन में शॉप होता था, लाइन में जो शॉप होता था वो स्पेशली एक ही तरह का शॉप हुआ करता था। ठीक है, they were street for different kinds of artisan and such as, बोला डिफरेंट वहां पे, यहाँ पे जो है आर्टिसन रहते थे, यहाँ भी रहते थे, लेकिन ज्यादातर इसको डिफाइन किया जाता था एक ही तरह के शॉप से। जैसे आपका भी जो शहर होगा, जिस शहर से आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, हमारे लर्न अड्डा से जुड़े हुए हैं, आप वहां पे रिकॉल कर सकते हैं। जो भी एक पार्टिकुलर जगह है, वहां से आपको पर्टिकुलर चीज का है, जैसे कोई मॉल हो गया, ठीक है, मॉल में तो जनरली सारे चीजों को मिलता है, तो उसको नहीं ऐसे कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, वहां फेमस हुआ कि उस चीज के लिए वो चीज फेमस है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई चाइनीज सिटी कॉलोनी का नाम है, तो वहां पर चाइनीज सामान का हर चीज मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक का हर चीज मिलेगा। ठीक है, वहाँ का वेजिटेबल कॉलोनी है, तो यहाँ वेजिटेबल का सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कॉलोनी नहीं, एक हाट समझेंगे, मैंने कि सब्जी मंडी है, तुम्हें सब्जी से सारा चीज रिलेटेड उसमें सब्जी मिलेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। किराना स्टोर का जैसे दुकान है, तो वहां पर सारे किराना स्टोर मिलेंगे, मैंने कि डिफरेंट, मैंने लॉट्स ऑफ किराना स्टोर। कहीं 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 तो कहीं कहीं स्टेट में ऐसा है कि कुछ पार्टिकुलर डे को ही कोई दुकान खुलती है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली में है कि शायद में भी वेडनेसडे टू वेडनेसडे सारा दुकान खुलता है, सब्जी मंडी भी ऐसे पार्टिकुलर डे पे है। तो ये सब सारे कुछ यहाँ पर हम लोग देखे हैं और देखेंगे भी आगे में। देखिए, देयर वर स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसन रहते थे, जैसे कि पोर्टर्स, ठीक है, ऑयल पिनट्स, शुगर मार्केट, टेडी मार्केट, ठीक है, स्मिथ, हॉर्स, कैम्फोर, सेफ्रॉन, बेटलनट, स्पाइसेस लाइक पीपल इटीसी, ये सारी चीजों को सेल कर देते थे। सेल करने के बाद वो क्या होता था, ऐसे ही देखिए, अब ऐसे ही धीरे धीरे जो छोटा सा शहर होगा, छोटा सा मान लीजिए आपका शहर है, यहाँ पे सेल होते 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 ये धीरे धीरे इतना बड़ा शहर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग रहने आ जाते हैं। ठीक है, रहने क्या आता है कि जो भी आपका वहां पे लोग होंगे, कोई लोग तो यहाँ पे कुछ लोग खरीदने के लिए आएंगे, ड्राइंग जो भी है देखिए कुछ लोग वहां पे कुछ चीज खरीदने के लिए आएंगे, कोई लोग कुछ ऐसे होंगे जो वहां बेचने के लिए आएंगे, कुछ लोग ऐसे क्या होता है, कुछ लोग वहीं पर रह जाते हैं। ठीक है, वहीं पर रह जाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई अच्छा से करवाते हैं, हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था वहां पर अच्छा, मतलब कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट के कारण वो सारी चीजें वहीं पे वो लोग रह जाते हैं। मान लीजिए बहुत फार प्लेस है, यहाँ से कोई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जगह है, यहाँ से दिल्ली आवाजाही कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आसान भाषा में उसको आवाजाही कर रहा है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ पे इसको निकलने के, मान लीजिए किसी को यहाँ पे 10 बजे दुकान खोलना है उसको, ठीक है, या फिर उसको मार्केट 10 बजे खोलना है, तो बहुत डिफरेंट होगा ना, उसको मैंने कि 4 बजे 5 बजे निकलना पड़ता होगा, तो 10 बजे आता हो। उससे क्या होता था, वो लोग रेंट, जहाँ दुकान रहता था उसी के बगल में रेंट ले जाता था, वहीं वो लोग रह जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ से लोग मीन्स इस प्लेस से लोग उठकर यहाँ पहुंचने लगे, धीरे धीरे वहीं पर रहने लगे। ये एक छोटा सा मंडी जो है, मंडी धीरे धीरे बड़ा शहर का रूप लेने लगा। ठीक है, जिसको मंडापिया पहले बोला जाता था, फिर धीरे धीरे इसको मंडी भी बोला जाने लगा। ठीक है, वहां पे कौन कौन रहते थे, जो भी हमारा पोर्टर्स लोग रहते थे, शुगर मार्केट रहते थे, टेडी मार्केट में वहां पे सिर्फ टेडी का सारा सामान मिलेगा। ठीक है, शुगर मार्केट में शुगर का सारी चीजें मिल जाएंगी, जैगरी हुआ, जैसे इस हॉर्सेस जो है, हॉर्स सेल हो रहा है, तो उस मार्केट में सिर्फ होल हॉर्स का डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉर्सेस रहेंगे, ब्लैक, व्हाइट, प्योर व्हाइट, ऐसे करके ब्राउन, तरह तरह के से हॉर्सेस रहेंगे। स्पाइसेस है तो स्पाइसेस का सिर्फ उस मार्केट में सिर्फ स्पाइसेस मिलेगी। इस तरह का डिफरेंट मार्केट वहां पर डेवलप होने लगा धीरे धीरे।
अब देखिए अब क्या हुआ इसमें कि समानता और जमींदार, ठीक है। पहले क्या होता था, आज भी आप लोग देखिएगा कि जो बस स्टैंड होता है या फिर ऑटो स्टैंड होता है, ऑटो स्टैंड पे एक रेवेन्यू कलेक्टर होता है, ठीक है। सरकारी भी होता है और ये कुछ प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है। प्राइवेट वो रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं, पहले वो सामंत हुआ करते थे, ठीक है। उसको फिर उन्हीं को फिर बाद में जमींदार बोल दिया गया, ठीक है। जमींदार बोल दिया गया क्योंकि जो लोग मार्केट वहां करते थे, मार्केट करते थे, उनसे वो लोग टैक्स वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। देखिए फोर्टिफाइड प्लेसेस और नियर दिस टाउन, बोला कि टाउन को वो धीरे धीरे जो भी आपका ये जो शहर हुआ करता था, शहर जो बड़ा सा बसा था, उसको वो लोग फोर्टिफाइड करते थे, बड़ा से इसको कवर करते थे, मेंटेनेंस में रखते थे, ठीक है। या फिर उसको कुछ भी मैंने कि मेंटेनेंस में रखते थे, गाड़ी जो भी कुछ किसी खराब हुआ था, सेटलमेंट हुआ करते थे, जाम हो जाने के वो सारे प्रॉब्लम वो लोग डील किया करते थे। ये सारे मैंने जाम का जो व्यवस्था है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव का ही है, पुलिस लोगों का है, लेकिन वो लोग भी उसका सहयोग करते थे। किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो उसका सेटलमेंट करते थे, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से कुछ हो गया तो उसको भी वो लोग सेटल करते थे, ठीक है। देखिए बोला राइट टू कलेक्ट दिस टैक्स टू लोकल टेम्पल, बोला कि ये जो टैक्स लेते थे मीन्स लोगों से, हाँ लोगों पर डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगा हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटा दुकान है तो उससे 20 रुपया, बड़ा दुकान है तो उससे 20 रुपया। छोटा दुकान को कम टैक्स देना पड़ता था, जो बड़ा दुकान हुआ करता था, होलसेल हुआ करता था, उसको बड़ा टैक्स दिया। आज भी ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है, आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, या फिर टेम्पो स्टैंड या बस स्टैंड देखिएगा, ये लोग सारे चीजें आज भी एग्जिस्ट करता है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। देखिए बोला कि और ये, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसको कलेक्ट कौन करता था, तो इसको सारा राइट जो है टेम्पल को मिला हुआ करता था, कि टेम्पल के जो लोग हैं टेम्पल में पहले वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और रेवेन्यू कलेक्ट करके जो भी उसका 50% है या फिर 20% है टेम्पल के इन्वेस्टमेंट में चल जाएगा, और बाकी जो है रेवेन्यू कलेक्टर जो है या फिर जमींदार है, जिसको सामंत बोला करते थे, वो जमींदार के पास रहेगा, ठीक है। ये सारा होता था। दिस राइट वेयर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन, बोला कि ये सारे जो हम लोग जहां से नॉलेज मिलता है, ये सारे चीज सब कुछ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखिए ये सारे चीज हम लोग आज भी इंस्क्रिप्शन से ही पढ़ने को मिलता है। हिस्ट्री में आप ये ऐसा समझ सकते हैं, शुरू से हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, जो भी सारे कुछ हैं वो सारे हमारे इंस्क्रिप्शन से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए अब आज हम लोग क्या इस टॉपिक में पढ़े हैं कि हमारा स्मॉल टाउन से धीरे धीरे कैसे वो बिग टाउन में चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हम देखें कि हमारा कैसे स्मॉल टाउन से बिग टाउन हुआ, ये तो देखें ही, साथ ही साथ हम ये देखें कि वैक्स टेक्निक क्या होता है, ठीक है। फिर आने वाले कुछ समय हम लोग इसके आगे टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। यदि हमारा ये वीडियो आप लोग को नॉलेजेबल लगा है, हेल्पफुल किया है, तो प्लीज लाइक आवर चैनल लर्न अड्डा, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑल्सो।